हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी अभी मैं आई मायके से। मायके का ब्लॉग तो आप सभी को दिखाया ही था, क्योंकि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि आप मायके जब जाइएगा तो वहाँ का ब्लॉग बनाइएगा, उसके बाद दिखाइएगा हम सभी को। तो दिखाया, बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं कर पाई थी वहाँ, क्योंकि बच्चे मस्ती कर रहे थे और हम और मेरी बहन लगे हुए थे इधर उधर में, तो शूट ही नहीं कर पाए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो नहीं दिखा पाए आप सभी को बहुत ज़्यादा। वैसे मेरे मायके में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मतलब वैसे तो सभी लोग हैं, लेकिन बात करें मेरे मायके में, मेरे फैमिली में, मायके के फैमिली में, तो वहाँ सिर्फ पापा और मेरे भाई हैं। बहन है, बहन की शादी हो गई है। और पापा को तो आप सभी को मैंने मिलवाया ही था, भाई से भी मिलवाती रहती हूँ। तो अच्छा लगता है। एक दिन गई, कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और अभी अभी आई तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर जो बिखरा हुआ था, क्योंकि पति देव थे अकेले, तो इधर उधर सामान बिखर ही जाता है जब सिर्फ आदमी घर में बचते हैं तो उसे समेट कर उसके बाद लग गई नंदू के काम में। नंदू का काम हो गया। अब तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, आप सभी से बातें भी हो जाएंगी, ब्लॉग का स्टार्ट भी हो जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ छत पे। चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरे पौधे शायद सूख रहे हैं। सौर्या के पापा बता रहे थे एक जो तसले में मैंने लगाया टमाटर ना, वो शायद सूख रहा है। बता रहे थे कि उसमें जो पौधा है वो सूखा सूखा सा नज़र आ रहा था। उसमें से 2-3 टमाटर वो ले भी आए थे। और भी मूली वगैरह तोड़नी थी, सब्जियां भी तोड़नी थी। तो चलिए चलते हैं छत पे और सब्जियां भी तोड़ कर आते हैं, आप सबको सब्जियां भी दिखाते हैं। उसके बाद आती हूँ ना, तो मुझे यहाँ बहुत सारा काम करना है, लेकिन अभी तो काफ़ी टाइम निकल चुका है। आज देखो कर पाती हूँ या नहीं। चलिए चलते हैं छत पे। जहाँ से मैं टमाटर तोड़ रही हूँ ना, यही वाला पौधा सूखा सूखा सा है, क्योंकि ये तसले में है तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है। नीचे से होल है, जंग लग गया था तो होल हो गया है, तो इस वजह से ये जो है पौधा जो है सूखने लगता है। और यहाँ जो कंटेनर्स में लगे हुए हैं वो पौधे फ़िलहाल ठीक हैं, उसमें नमी बरकरार है। बारिश ज़्यादा हुई थी, 1-2 पौधे तो गल भी रहे हैं, मतलब ख़राब हो रहे हैं बारिश की वजह से। वैसे टमाटर बढ़िया मिल जाता है मुझे यहाँ। अभी सच बताएं तो जब से शुरू हुआ है, जब से मैं छत का टमाटर तोड़ना शुरू की हूँ ना, तब से मेरे घर में मार्केट से टमाटर नहीं आया। 2-4-10 मिल ही जाते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। कुछ टमाटर तो ऐसे ख़राब हो गए ना, वो जो चिड़िया है छत पे आती जाती रहती है, तो फिर वो उसे भूख लगी रहती है तो वो खा लेती है। कोई दिक्कत नहीं है, उसे भूख लगती होगी तो वो सोचती हो कि चलो छत पे ना सही कुछ टमाटर तो है, टमाटर खा लेते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ टमाटर खोजने में लगी हूँ, टमाटर की खोज जारी है। देखते हैं कितने टमाटर मिलते हैं मुझे। तो टमाटर तोड़ लिया मैंने। मुझे तोड़ना था मिर्च, बैगन और सोआ, खोटना था। खोटना मतलब पत्ते पत्ते निकालने थे उसके।
और एक मूली थी जो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी हो गई थी, तो उसे भी मैंने उखाड़ लिया। वैसे आज मौसम खाने योग्य नहीं है क्योंकि ठंडी ज़्यादा है। तो जब मैं उखाड़ रही थी ना मूली को, तो पतिदेव बोल रहे थे कि मत उखाड़ो, खांसी आने लगी, मत खाओ एक दिन, क्योंकि ठंडा मौसम ज़्यादा है। तो नज़र पड़ी यहाँ धनिया मैंने सूटकेस में उगा रखी थी, उसमें बहुत ज़्यादा घास उग गई है। तो मैंने कहा चलो इसे भी निकाल देते हैं, नहीं तो पूरा घास घास हो जाएगा। तो जो धनिया है ना छोटी छोटी, वो दब जाएगी इसी में, फिर वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। वैसे ये लाल लाल पत्ते हो गए हैं, पता नहीं क्यों। इसमें खाद डालना है, खाद डाल देंगे तो सही हो जाएगा। बहुत सारा घास हो गया है, ये देखिए बहुत सारा घास निकला, और कुछ अभी है भी। तो सारे घास को निकाल दूंगी ना तो सही हो जाएगा, नहीं तो सारे पौधे दब गए हैं। ये किनारे से धनिया ही गायब हो गई। 2 दिन मैंने मायके का ब्लॉग डाला था, आप सभी ने बहुत प्यारा प्यारा सा कमेंट किया, उसके लिए धन्यवाद। वैसे अनी मेरा है ही ऐसा, बहुत ज़्यादा शरारती है, मतलब इतना प्यारा है, इतनी प्यारी बातें करता है ना, जो बोलो सारा रिपीट करता है। वैसे सारे बच्चे करते हैं। अब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं ना, तो बहन का बच्चा थोड़ा अभी छोटा है, नटखट है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए मेरा काम यहाँ हो गया ख़त्म छत का, और घास भी निकल चुकी है। अब चलना है मुझे नीचे। बच्चों के जो कपड़े वगैरह वो पहन कर गए थे ना, वही सब इकट्ठा करना है, जगह जगह उतार के रख दिए हैं। तो फिर अभी तो आज तो नहीं, कल धुलना है उसे। चलिए चलते हैं नीचे। तो अभी छत से जब मैं आई ना, तो मैं सीधा किचन में गई। वहाँ मैंने रखा चाय उबलने के लिए। मैंने कहा चलो चाय पकती रहेगी, उसके बाद फिर उससे पहले मैं ये सारा काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं बैठकर आराम से चाय पीऊँगी। तो अभी 1-2 बुक यहाँ बिखरी हुई है, उसे भी मैं हटा कर रख दूँ, और बिस्तर भी सही कर दूँ। 2-3 घंटे बाद तो ये करना ही करना था। और यहाँ मैं वो कपड़े निकाल रही हूँ जो नए थे, जो बच्चों ने पहने थे अभी मायके जाते समय, आते समय। तो मैंने सोचा चलो इस टाइम निकाल कर रख दूँगी ना, तो सुबह जब मैं नीचे जाऊँगी नंदू का काम करने, उस टाइम पे वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी तो वो धुल जाएगा। क्योंकि ऊपर नीचे का काम है मेरा, छत पे ज़्यादा रहना पड़ता है, नीचे वाले फ्लोर पे बहुत ही कम रहती हूँ। तो सारा काम जो है ऊपर वाले फ्लोर पे ही होता है, तो बड़ा भाग दौड़ पड़ता है। तो पहले से सोचना पड़ता है कि नीचे जब जाते समय, नीचे जाने से पहले क्या क्या रखना है, क्या क्या ले जाना है। और यहाँ कुछ फ्रिज में सामान रखना था, तो उसे भी मैं रख दूँ। ये है हरी मटर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले छील कर इसे रखा है। तो इसे मैं फ्रिज में दाने इसके रख देती हूँ ना, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत छीलने नहीं लगती। जैसे पोहा बनाना है या किसी भी प्रकार का नाश्ता बनाना है। ये अभी पालक आई थी खेत से, तो इसके बिल्कुल पत्ते पत्ते तोड़ के लाए थे, तो डंठल वगैरह निकालना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से बिल्कुल साफ़ पत्तियाँ हैं। धुल के मैंने इसे सुखा दिया है, पॉलीथीन में करके मैं इसे जो सब्जी वाला बॉक्स है उसी में रख देती हूँ। और ये है कैंडी, बच्चों की शरारत देखो, पॉलीथीन खोल के रख दिए थे। पूरी जो कैंडी है ना, वो थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा चिपक रहा है। ये भी हम लोग मेले में गए थे ना, तो वहाँ से बच्चों ने लिया था। इन्हें ये कैंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये वाली कैंडी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये हाजमोला कैंडी है, तो खाने में थोड़ी सी चटपटी होती है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर खाना वाना बनाना होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।